हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 30 सितंबर 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्ट्रैटेजी के हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप या व्यवसाय को एक नामांकित चालू खाता प्रदान करने की सुविधा कौन सी है जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये जो सुविधा प्रस्तुत की गई है उसे नाम दिया गया है स्टार्टअप 2.0। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार, तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में है और इसका फाउंडेड मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जून 1994 में बड़ोदरा में हुई थी। की पीपल अगर देख लिए जाएँ तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है और संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और टैगलाइन भी पूछी जाती है बैंक से एसएससी एग्ज़ाम में, तो हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आईप्रूड लाइफ ने अपने उत्पाद में प्रवेश प्रदान करने के लिए किस सरकारी बैंक के साथ एक कॉरपोरेट समझौता किया है? तो आईसीआई बैंक ने एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फाउंडेड हुई थी 8 अगस्त 1996 में और हेडक्वार्टर मुंबई में है। जीवी नागेश्वर राव जो है इसके एमडी एंड सीईओ है। और जो टैगलाइन है इसकी तो वो है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। अगला क्वेश्चन है, किस निजी बैंक ने 8 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक को 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा जो है चुका दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। ओके। अब यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 50,000 करोड़ रुपए की जो चार्ज थी वो चुका दी है। यस बैंक की बात करें तो इसका फाउंडेशन जो है 2004 में हुआ था और इसके फाउंडर थे राणा कपूर और अशोक कपूर। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सुनील मेहता इसके चेयरमैन है और प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ हैं। यस बैंक की टैगलाइन अगर पूछ ली जाए तो वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन है, साबुज साथी परियोजना के लिए वर्ल्ड सोसाइटी ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा ई सरकार श्रेणी के तहत दिए गए पुरस्कार विजेता कौन सी सरकार है? तो वो है पश्चिम बंगाल सरकार। साबुज साथी परियोजना के लिए वर्ल्ड सोसाइटी ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा जो ई सरकार श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए उसकी विजेता कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। सबसे बड़ा शहर कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। राजकीय पक्षी बॉर्न उल्लू है। राजकीय पशु भारतीय हाथी है। जिला यहाँ पर 23 हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा में 295 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। भाषाएं अगर पूछ ली जाए कौन कौन सी हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो है बंगाली और अंग्रेजी। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार है। ओके। प्रमुख नदियाँ यहाँ की गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और महानंदा है। सुंदरवन नेशनल पार्क जहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। जल्दापारा अभयारण्य आपको पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। यात्रा यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है। हवाई अड्डे की बात करें तो जो पहले दमदमा हवाई अड्डा था इसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। प्रमुख फसलों में गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख पर्वत में हिमालय पर्वत और शिवालिक पर्वत यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र बात करें तो उसमें राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन जो कि कोलकाता में अवस्थित है और बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेनेटेरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और पर्यटन स्थल की बात करें विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, काली टाइगर हिल
और शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अब लोकेशन अगर पश्चिम बंगाल की देखनी हो तो ये देखिएगा, लोकेशन ये है इसकी पश्चिम बंगाल की। तो इसका जो बॉर्डर है किन किन से शेयर हो रहा है, इधर झारखंड से, इधर जो बांग्लादेश है इससे, और इधर उड़ीसा से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ओके, और बिहार से भी इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है, नेपाल, भूटान, सिक्किम से भी हो रहा है, और इधर इसके बंगाल की खाड़ी है या बे ऑफ बंगाल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 105वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर पहला स्थान किस देश का है? तो पहले स्थान पर हांगकांग है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य सरकारों के प्रमुखों की सभा 29 नवंबर तथा 30 नवंबर 2020 को किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की नई पहल कौन सी है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शहरों के लिए एक स्पष्ट पथदर्शी नक्शा प्रदान करेगी? तो वो है जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर को स्मार्ट शहर अभियान द्वारा आयोजित किया गया आवासीय कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है स्ट्रीट फॉर पीपल चुनौती। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रणाली में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र कौन सा है? तो वो है परख, द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति आर भानुमति। अगला क्वेश्चन है, EETCRS 8वें शैक्षणिक उपलब्धि पुरस्कार 20 समारोह में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो हैं डॉक्टर रितेश कमल सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो बने हैं केविन डी ब्रुयने और वेथानी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की जिसमें हेरिटेज होटल, हेरिटेज संग्रहालय के रूप में 1950 पूर्व की ऐतिहासिक इमारतों के उपयोग की अनुमति देने का प्रावधान है? तो जो अनुमति दी गई है गुजरात के द्वारा दी गई है। गुजरात की बात करें तो गुर्जर धन त्रा, मतलब त्रा का मतलब होता है भूमि, गुर्जरात्र जो है पहले नाम हुआ करता था जिसका मतलब होता था गुर्जरों की भूमि। अपभ्रंश के बाद ये हो गया गुजरात। ओके, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। जिले यहाँ पर कितने हैं? 33। राजभाषा गुजराती है। गठन 1 मई 1960 को हुआ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पाकिस्तान और तथा अरब सागर से इसकी सीमाएं जो है टच होती हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय है और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें गुजरात के तो वो विक्रम नाथ जी हैं। प्रमुख उत्पादन अगर बात करें तो यहाँ के कौन कौन से प्रमुख उत्पादन है? कपास और मूंगफली। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है और नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ओके, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भुज नामक भूकंप जो है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था। केंद्रीय नमक और समुद्री अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में अवस्थित है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात में प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है जिसका नाम क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। गुजरात का प्रमुख उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है। लोथल बंदरगाह जो कि सिंधु सभ्यता में खोजा गया था कहाँ पर है? गुजरात में है। अमूल मिल्क भी गुजरात में अवस्थित है। अमूल की फुल फॉर्म हो जाती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड।
ओके। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात के अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक शेर के लिए जो संरक्षण है वो दिया जाता है। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। गुजरात में ही आपको साधु बेट घाट पर नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू देखने को मिलेगी, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। एंड 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाते हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिन्हें कैग बना दिया गया है। और R.K. माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए केंद्र कौन से हैं जो पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो वो भागलपुर बिहार और वाराणसी के द्वारा स्थित जो है स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार द्वारा दिए गए गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजगोपाल मिश्रा जी, जो कि एक चलचित्रकार हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। और ओडिशा में सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकार को राजोक्री झील के पुनरुद्धार के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली को राजोक्री झील के पुनरुद्धार के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक संघ शासित एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी हैं। ओके, जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री है किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार की नई पहल कौन सी है जो किसानों को अंतिम उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर फसलों को उगाने और 1370 से अधिक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ किसान को जोड़ने में सक्षम बनाएगी? तो वो बिकेल ते बिकेल, ओके, शो टू सेल, सो दैट सेल, बिकेल ते बिकेल। ओके, महाराष्ट्र सरकार की नई पहल कौन सी है? बिकेल ते बिकेल, सो दैट सेल्स। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने ऊर्जा भंडारण में उपयोग के लिए पारंपरिक लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी का एक विकल्प के रूप में स्वदेशी किलोवाट माप पर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी विकसित की है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 2002 को। स्थान अगर पूछ लिया जाए तो हेग, नीदरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना कब की गई? 1923 में। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1999 में। स्थान हेग, नीदरलैंड में है। रेलवे सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 28 जून 1956 को। स्थान वॉर्सो, पोलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 1947 को। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेरी कमेंट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, आप नोट्स भी बना सकते हैं और रिवीजन के तौर पर रख भी सकते हैं। ओके, एंड खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा ऑडियो सुनने के लिए, जिससे क्या होगा, यहाँ वीडियो देखिए वहाँ ऑडियो सुनिए, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।